नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। क्या हाल है जमशेदपुर? मैं सृजन मिश्रा, सोशल समाज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ हम ऑफ कैमरा अभिषेक दिखा दीजिए। इस वक्त हम साक्षी गोलचक्कर से, जी हाँ, साक्षी बिरसा चौक से लाइव है। काहे कि क्या करें भैया, जिस तरह का अभी मौसम है उस तरह हम कहीं बाहर खड़े होकर तो लाइव नहीं कर सकते थे। और हर जगह जो है वो आपको इन सभी इलाकों पे, चौक चौराहों पे हर जगह पेट्रोल पंप मिलेगा भी नहीं जहाँ आप तार वगैरह बचा के लाइव कर सकेगा। तो हम यहाँ पर लाइव प्रसारण आपको दिखाने के लिए पहुँच गए हैं कि किस तरह खरखाई नदी कल भी जो है दिन में दोपहर में एक बार बारिश होने के बाद जो है खरखाई नदी का भी जो जल स्तर है वो 115 के आसपास पहुंच चुका है। और 121 जो है वो उसकी डेडलाइन है कि 121 में जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब इस तरह के मौसम जब भी आते हैं, खास करके मानसून हो, खैर अभी तो मानसून नहीं चल रहा है, लेकिन ये साइक्लोन का अंदेशा जैसे दिया गया, हमें बता दिया गया मौसम विभाग द्वारा और हमारे राज्य सरकार और डीसी सर द्वारा, जिस तरह डीसी सर ने निरीक्षण वगैरह किया, कंट्रोल रूम वगैरह बनाए, जिला नियंत्रण कक्ष वगैरह बना दिए गए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का मौसम आपको ज़्यादातर जो है वो मानसून में देखने को मिलता है। ज़्यादातर आपको जो है अगस्त और सितंबर के टाइम में इस तरह का मौसम देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह मई और जून के मौसम में जिस तरह गर्मी रहती है, वैसे में इस तरह का मौसम लुभान्वित ही नज़र आ रहा है। बहुत ही सुनहरा मौसम नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ही लुभान्वित। अभिषेक 24 के 26 के आसपास, 26-28 के आसपास का टेम्परेचर होगा। अभी सुबह का ये वक्त है, 7:30 से 7:45 का समय हो रहा होगा। आप सभी जो है वो पकौड़े चाय वाय पीते हुए हमारा ये लाइव प्रसारण देख रहे होंगे। अभिषेक घुमा दीजिए कैमरा ज़रा एक बार पहले, फिर हम कुछ और ज़रूरी बातें करेंगे लोगों से और लोगों को बताएंगे किस तरह। देखिए दोस्तों, यास साइक्लोन ने दस्तक, जो है कहा जा सकता है कि यास साइक्लोन ने दस्तक दे दी है। कल एक हमारे भैया कमेंट सेक्शन में जुड़े थे, कह रहे थे कि भैया बालासोर जो है यास साइक्लोन टर्निंग लेके जो है निकल जाएगा। भैया उसको वहाँ पे ट्रैफिक मिला होगा, इस वजह से जो है वहाँ पे बिना टर्निंग लिए सीधा होते हुए अब यहाँ पे जमशेदपुर के सीमावर्ती इलाकों से होते हुए ये गुजरेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो हवा चलेगी, तेज़ हवा और तेज़ बारिश का इसमें अंदेशा है। और जो हवा चलेगी उसकी जो न्यूनतम से न्यूनतम जो उसकी रफ्तार होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। कहने का मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जिस तरह, वहाँ के इलाकों में जिस तरह ये यास की दस्तक हुई और वहाँ पे किस तरह जानो माल का नुकसान हुआ, लोग भी बहकर गुजर गए। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके घर पर छप्पर वाले घर थे, कमज़ोर घर थे, असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके घर बह गए, घरों के अंदर पानी घुस गया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पेड़ों के नीचे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी, उनकी गाड़ियों पर जो है पेड़ वगैरह गिर गए, बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है। महंगी गाड़ियाँ हो चाहे सस्ती गाड़ियाँ हो, इस तरह की बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ है। घरों पर पेड़ गिर गए, घरों पर जो है बिल्डिंग्स में जो है इस तरह के नुकसान हो गए हैं। जो कमज़ोर बिल्डिंगें रही हैं, बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी ढह गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज और कल का जो समय है, ये संपूर्ण लॉकडाउन एक तरह का जो है घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, संपूर्ण लॉकडाउन। वो क्योंकि आज और कल जो है वो निकलना बिल्कुल भी मना किया गया है। कहा गया है कि अगर आपको कोई आवश्यक कार्य ना हो तो आप घरों पर ही रहें। जिस तरह अभी आप घर से हमारा ये लाइव प्रसारण देख रहे होंगे। क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो ऐसे मौसम में पकौड़े चाय और इन सभी चीज़ों का आनंद उठा रहे होंगे, घरों पर होंगे, ऑफिस में होंगे, अपना काम वाम कर रहे होंगे। क्योंकि डीसी साहब ने भी मिनिमम वर्क फोर्स को ही कार्यस्थल पर अलाउ किया है। उन्होंने बोला है कि जो ज़्यादातर ज़रूरी लोग हैं, जिनके हुए बिना काम नहीं होगा, उन्हें ही बुलाया गया ऑफिस में, वरना छुट्टी जो है आज से कल में प्रदान कर दी गई है सभी लोगों को। एक बार फिर से बता दूं कि अलग अलग प्रखंडों में और अलग अलग शहरी क्षेत्रों में जो इमरजेंसी जो डायलिंग नंबर है वो नंबर जारी कर दिए गए हैं, हमारे पेज पर भी अपलोड कर दिया गया है। तो किसी भी इस तरह की दिक्कत हो मूल सुविधाओं की और इन सभी चीज़ों की, तो आप उस पर डायल करके जो है मदद जो है ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटना से, जी हाँ, पटना से 3 टीम आई है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स की। 3 बसेस आए हैं यहाँ पर। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स जो है वो इस तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आता है। और जब स्थिति सामान्य से और हाथ से निकलती हुई नज़र आती है, तब ऐसे लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है। क्योंकि वो फिर अपना घर परिवार और अपना कुछ भी नहीं देखते। और हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो आए दिन अलग अलग दिक्कतों में कहीं ना कहीं हम दिक्कतें पड़ती रहती हैं। ये तो नेचुरल आपदा है, डिज़ास्टर है, तो आप सभी जानते हैं कि इससे भी तैयारी हमें करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बारिश देखिए किस कदर हो रही है और ये अंदेशा किया जा सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है, कहने का मतलब है कि दोपहर में 1 से 2 बजे तक जो है यास की दस्तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें हवाएं बहुत तेज़ चलेंगी, बारिश बहुत तेज़ होगी। दिखाइए अभिषेक, देखिए गाड़ियों का आवागमन भी यहाँ पर अभी सामान्य आवाजाही गाड़ियों की भी नज़र आ रही है और लोगों की भी नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो शायद ड्यूटी से घर लौट रहे हैं
मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि और यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी देखिए किस तरह, स्वास्थ्य कर्मी बारिश के मौसम में भी साफ़ सफाई को प्राथमिकता देते हुए किस तरह साफ़ सफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और किस तरह सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। कौन हमें पूछ रहे हैं कहाँ पर हैं, मैं आपको बता दूँ, साक्षी गोलचक्कर के ऑपोजिट जो पेट्रोल पंप है, ये जी साक्षी बिरसा चौक, वहाँ से लाइव हैं। इस पेट्रोल पंप के नीचे हम खड़े हैं, क्योंकि हम और कहीं जाकर खड़े हो जाएंगे तो हमारा माइक, हमारा फ़ोन, हमारे सहयोगी अभिषेक और हम सभी भीग जाएंगे। तो इससे अपने आप को बचा कर रखने की ज़रूरत है। कल हम बात कर रहे थे कुछ ज़रूरी विषयों के बारे में। मैं एक सवाल मैं सरकार से करना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ राज्य सरकार से ही नहीं है, केंद्र सरकार से मेरा ये सवाल है कि जब पिछले बार जब कोरोना काल में जिस समय लॉकडाउन लगाया गया, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए सिर्फ यास साइक्लोन से हटकर मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि जब आपको पहले कोरोना काल में लॉकडाउन के बारे में नहीं पता था कि दूसरा जो लॉकडाउन है वो कभी भी आ सकता है और दूसरी लहर कभी भी आ सकती है, ये आपको नहीं पता था जब पहला लॉकडाउन चल रहा था। चलिए ये बात हमने मान ली, और आपने जो मीडिया बाइट्स भी दिए, हर जगह आपने खबरें दी, चाहे वो मीडिया पर्सन्स को हो, पेपर में हो, हर जगह हो, आपने इस तरह की खबरें जो है लोगों को मीडिया बाइट्स आप देते रहे, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप देते रहे। इसमें नेता हो, पार्टी हो, किसी एक नेता, किसी एक पार्टी के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये बस ये बता दीजिए कि आपको सेकेंड लहर अभी ख़त्म भी पूरी तरह से नहीं हुई थी, इतनी क्षतिग्रस्त इसमें भी हालातें रही हैं, तो आपको थर्ड लेयर के बारे में पता कैसे चला कि अभी कुछ समय में एक से 1.5 महीने में स्थिति समान हो जाएगी, यहाँ पर संक्रमितों का रेट कम हो जाएगा, जो है मौत के आंकड़े कम हो जाएंगे, और जो है 6 महीने के बाद फिर से तीसरी लहर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये तो एक तरह की राजनीति और पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं इसको, कि बिजनेस किया जा रहा है। जैसे पीके मूवी में नहीं देखे थे कि ऊपर वाला जो है वो डर का बिजनेस कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नेता और पार्टियाँ जो है सत्ता के लालच में अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहीं लोगों की लाशों पर जो करना गुजरी है इस तरह से। जब हाय और आह लोगों की लगेगी आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिर इस तरह का पावर और इस तरह की पहुंच आपको बचा पाएगी इस चीज़ से। ध्यान देने की कोशिश करेगी, ये थोड़ी सी लानत हमने अपने ओर से राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, अन्य सरकारों को, नेताओं को और पार्टियों को यहाँ से भेजने की कोशिश की है कि जब आपको सेकेंड वेव के टाइम, जब आपको फर्स्ट वेव के टाइम में सेकेंड वेव के बारे में नहीं पता था, तो थर्ड वेव में आपको सेकेंड वेव में आपको थर्ड वेव के बारे में कैसे पता चला। ये सवाल आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में हमें रिव्यूज़, ओपिनियंस और सजेशन दीजिएगा। तब तक दिखाइए अभिषेक की, अगर मैं अभी के बारे में बात करूँ, अगर मैं अभी के इस मौसम के बारे में बात करूँ तो बहुत ही लुभान्वित मौसम है। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक? बहुत ही लुभान्वित मौसम है, हवाएं चल रही हैं, सुहानी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो है अभी भी जहाँ पर पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, पेड़ों के नीचे कहीं पर मत खड़े रहिए। कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनको लेकर मैं बात करना चाहूँगा। अभिषेक फ्रेम ठीक है, लाइट वगैरह, ये तो आपको थोड़ा सा साइड होना है, तो आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। जैसे कि आपके घर में जो केरोसिन लैंटर्न्स वगैरह हैं, उन्हें आप केरोसिन भर के वगैरह बाकायदा तैयार रखिए। जो बैटरी टॉर्चेज़ हैं उनमें बैटरी वगैरह भर कर रखिए। अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उन्हें चार्ज करके रखिए। इस तरह के मौसम में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि बिजली जो है वो ज़ोर से कड़कती है, हवाएं जो है तेज़ चलती हैं, जो स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं, जो स्विच वगैरह होंगे टीवी के हो गए या फिर इन सभी चीज़ों के, स्विच ऑफ कर देंगे आप। और कुछ डोंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि किसी भी पुरानी जर्जर बिल्डिंग के अंदर ना जाएं, किसी पेड़ के नीचे ना खड़े रहें। जब भी बारिश हो रही है तो अपने घरों पर ही रहें। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप गर्म पानी, क्लोरिनेटेड वाटर, ये पानी आप पीते रहें, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्या है कि इस तरह के मौसम में जिस तरह सिर्फ ज़रूरी, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो ज़रूरी आवश्यकता की दुकानें हैं, कहने का मतलब ये है कि मुझे लग रहा है सिर्फ मेडिकल स्टोर ही आपको ओपन मिलेगा, बाकी ये सभी जितनी दुकानें हैं वो आपको आज और कल बंद मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी एक तरह की आपदा माना जा सकता है। आज से कल में जिस तरह का माहौल रहेगा, बारिश बहुत तेज़ हो सकती है, और जो जल स्तर है, जैसे मानगो में खरकई नदी का भी जल स्तर ऊपर हो जाता है, और दोमुहानी में भी खरकई का जल स्तर जो है वो काफ़ी हद तक अभी भी ऊपर हो गया है 115 कल की बारिश के बाद, क्योंकि कल दोपहर में बारिश हुई है, हम सभी जानते हैं। और इस बारिश से जो है इस यास ने कहीं ना कहीं धीरे धीरे दस्तक दे दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी जिस तरह का माहौल है, 1 से 2 बजे के अंतर्गत जो है यास जो है पूरी तरह से दस्तक दे सकता है और तेज़ हवाएं चल सकती है। आपको शहरों में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बाहर निकले हुए होंगे, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक पोल्स दिखते हैं जहाँ पर कोई तार टंगा हुआ हो, उसके करीब ना जाएं। कोई नुकीली चीज़ अगर हो उसके भी करीब ना जाएं। और ये जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बताई है जो ध्यान रखने की है, उनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर बाहर भी निकले तो रेनकोट वगैरह पहन कर ही निकले। क्यों? क्योंकि इस तरह की बारिश में भी अगर आप भीगते हैं तो भीगने के बाद सर्दी जुकाम जिस तरह की दिक्कतें आपको होती हैं, आप सभी जानते हैं कि अगर सर्दी जुकाम लेकर अभी अस्पताल जाइएगा तो लोग वहाँ पे डायरेक्ट आपको कोविड पॉजिटिव। इंसान पूछ रहा है कि
अजय लोहार जी, कफन के लिए किसके पास जाना? कफन के लिए मुख्यमंत्री जी ने फ्री सेवा दे रखा है। मुख्यमंत्री जी ने फ्री सेवा दे रखी है, उन्हें कांटेक्ट करिए। और अगर उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होगी तो हम तो हैं आवाज़ पहुंचाने के लिए। बस टैग कर दीजिएगा उनको, याद से इतना याद रखिएगा, सीएमओ झारखंड को टैग कर दीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो है आपके हक में वो बात हो सकती है। क्योंकि 2 दिन पहले की बात है, 2 से 3 दिन पहले की, जमशेदपुर स्टील सिटी पेज है, उसने एक अपडेट डाला था जिसमें उन्होंने विद्युत वरण महतो को ट्वीट किया था और हेमंत सोरेन जी को भी टैग किया था कि एक पुलिस ऑफिसर ने किस तरह यहाँ पर ऑटो वाले की पिटाई की थी। और विद्युत जी ने 24 घंटे के अंदर अंदर इसका रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम से बात की है और इसकी देख रेख की जाएगी। तो मैं उस पेज की भी सराहना करना चाहूँगा और इस तरह के कार्य की भी सराहना करना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की अहमियत को समझते हैं, उसकी उपयोगिता को समझते हैं कि जब रानू मंडल सिंगर बन सकती है तो कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया अभी और बहुत आगे जाने वाला है। इसी तरह जो है सपोर्ट जो है आप लोग करते रहें, देखते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिखाइए अभिषेक, देखिए ज़रा कि खूबसूरत मौसम है। 287 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। पहले तो आपके स्वस्थ, सकुशल और सुरक्षित होने की मैं कामना करता हूँ और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ कि मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश का यूज़ आप अभी भी उतना कर रहे होंगे, क्योंकि मास्क पहनना अपने फ़ोन उतना ही ज़रूरी है जितना अपने फ़ोन में कवर लगाना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालना। और कल तो कहा जा रहा था कि इंस्टाग्राम और ट्विटर भी जो है वो आज से फंक्शन करना बंद कर देगा। मतलब ये पब्लिक की सीमा को इतना ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है कि कह नहीं सकते उसके बारे में। अरे भैया ट्विटर बैन कर दीजिएगा तो अच्छा आदमी अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाके निकालेगा। मजाक कर रहे थे। बहुत से लोग हैं जो नेसेसरी अपडेट्स वहाँ पर डालते रहते हैं, चाहे हमारे डीसी साहब हो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो, सभी लोग। वहाँ से लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इस तरह की अफवाहें ना उड़ाएं आप, क्योंकि लोगों की दिल की धड़कन रुक जाती है। अब अगर आप कल को कहिएगा कि व्हाट्सएप हम बैन कर देंगे, फेसबुक हम बैन कर देंगे, तो ठीक मानसिक स्थिति वाला आदमी भी आधा बौरा जाएगा यहाँ के लैंग्वेज में जिस तरह की बात करते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर मैं कहना चाह रहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो है हमारे जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने भी कहा है कि अभी 3-4 दिन के अंदर जो है वैक्सीन स्लॉट्स जो है, वैक्सीन की डोजेज़ हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो पुनः जब दोबारा से उनके पास स्लॉट्स आ जाएंगे और डोजेज़ की वो रिक्वायरमेंट आ जाएगी, उतने ज़्यादा डोजेज़ आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर से जो है ऐप भी उसी तरह से प्रॉपर फंक्शन करेगा और लोगों को भी इसकी सुविधा मिल सकेगी। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 40,000 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है अलग अलग स्थानों पर। पहले तो सिर्फ 1 या 2 ही वैक्सीन सेंटर्स थे, जैसे कि रविंद्र भवन और रेड क्रॉस, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे सभी जगह आरवीएस एकेडमी, टेलको में चिन्मया, अलग अलग जगह पर जो है वैक्सीन सेंटर्स बना दी गई। लोग अपना स्लॉट रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप पर हो, चाहे वो कोविन पोर्टल पर हो। पर जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग एक ही वक्त पर स्लॉट बुकिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। और एक दिक्कत ये है कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही न्यूनतम समय के लिए उस स्लॉट बुकिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप उस स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया के टाइमिंग को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा बहुत फास्ट फ़ोन यूज़ करके ये बुकिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं उन्हें आसानी हो जाएगी। और बाकी आप इस तरह के कमेंट सेक्शन में हमेशा लिखते रहा करें, तो हमारी कोशिश रहेगी कि किस तरह आपकी बात को हम और लोगों तक पहुँचा सके। देखें यहाँ पर भी दिखा दीजिए अभिषेक, किस तरह हमारे ट्रैफिक पुलिस और हमारे प्रशासन के लोग भी तैनात हैं और हर हाल में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उसी तरह हम भी नेशनल ड्यूटी में आप लोगों के समक्ष मौजूद हैं, आप लोगों से ये वार्तालाप कर रहे हैं, आप लोगों से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारे सहयोगी अभिषेक जी भी जुड़े हैं हमारे साथ और कुछ बातें करें। सबसे पहले अभिषेक सबको एड्रेस कर दीजिए, नमस्कार कर दीजिए सबको। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोशल संवाद देख रहे हैं और इस चैनल को आपको हर बार मैं कहता हूं कि प्यार बहुत देना है। अगर आप प्यार दीजिएगा तो हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं 300 से कितने लोग देख रहे हैं, 355 लोग जो देख रहे हैं, सब एक एक करके शेयर कर दीजिए ताकि हम और भी लोगों तक पहुंच पाए। और जहां तक आज देखिए किस तरीके का माहौल है जमशेदपुर शहर में। यश तूफान की दस्तक और उसका असर आपको किस तरीके से दिख रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, बहुत लोग जब मैं कैमरा पकड़ा हुआ तो कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे वैक्सीनेशन को लेके। तो जैसा हमारे सृजन जी ने बताया कि वैक्सीनेशन की डोजेज़ हमारे पास जो स्टॉक में है ईस्ट सिंहभूम में 2 से 3 दिनों की ही है। और जो स्लॉट्स बुकिंग है उसके लिए मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की मदद की है इसके लिए।
तो जो स्लॉट्स हैं वो 11:01 पे खुलती हैं और 5 से 6 मिनट के बीच में सारे स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस कोविन ऐप पे जाना है और सर्च अपना पिन कोड डाल लीजिए, या तो अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट करके सर्च के ऑप्शन को बार बार क्लिक करना है, जिससे जैसे ही आपको अवेलेबल दिखाएगा, अवेलेबल दिखाता है जब वो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन होता है और उसमें सारी तरीके के, उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं, जितना भी वैक्सीनेशन स्लॉट खाली होता है वो होता है। तो जब भी आपको वो ग्रीन दिखे आप उसको बुक करें। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कष्ट है, मैं जानता हूँ, जो टेक फ्रेंडली नहीं है, जो गरीब है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वैसे लोगों को अपने साथ जोड़ें। अपने एक कोविन ऐप पे हम 4 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर कोई गरीब है उसको आप जोड़ सकते हैं अपने उसके आधार के थ्रू, अपने ही मोबाइल नंबर से, और उसकी मदद कर सकते हैं और उसको किसी भी सेंटर पे ले जाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तब तक माहौल देखिए, और हम आपको बताना भी चाहेंगे कि आज बहुत तेज़ हवाएं, करीब 90 से 130 150 के आसपास की तेज़ हवाएं चलेंगी, और जिससे कि हो सकता है बहुत सारा नुकसान भी हो। बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जो शेल्टर, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। जो हमारी एनडीआरएफ की टीम थी, जो कल जमशेदपुर में आपने देखा होगा पेपरों में भी कि वो जमशेदपुर गोलचक्कर में उनकी गाड़ियां थी, उन्हें घाटशिला और बहरागोड़ा की तरफ रवाना किया गया है। घाटशिला के जो ग्रामीण एसपी हैं, उन्हें ग्रामीण एसपी जो है उनको घाटशिला में पदस्थापित किया गया है, और इन दोनों टीमों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया है, क्योंकि हमारे प्रशासन का अंदाज़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कमज़ोर घर होते हैं, खपड़े के घर होते हैं। तो उन तरह की चीज़ों को इसीलिए हमारे जो एनडीआरएफ की टीम है उसको वहाँ भेजा गया है। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा इस मौके। अभिषेक जी एक कमेंट कर रहे हैं, अभिषेक कुमार जायसवाल की, सुना है कि राजेंद्र विद्यालय में वैक्सीन खराब हो गई, क्या एक्सपायरी वैक्सीन आ रही है? जी नहीं, वैक्सीन खराब होने की एक कारण जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो हमारा वायल होता है उससे करीब 10 लोगों को अंदाज़ा है, कोविशील्ड में तो 10 लोगों को ज़्यादा दिया जाता है, कोवैक्सीन का हमें जानकारी नहीं है। तो अगर 10 लोग के लिए अगर एक बार में स्लॉट बना के अगर आप लॉयला में जाएंगे तो 10 लोगों का स्लॉट बना के ही उसको ओपन किया जाता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे 10 लोग के स्लॉट में कुछ कमी रह गई हो, या 8 लोग हो, 7 लोग हो, तो उस वजह से भी बहुत वेस्टेज होता है। तो जिला प्रशासन ने इसके ऊपर भी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसा कि हमने एक आदमी का बुकिंग कराया था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बागबेड़ा में, उन्हें वैक्सीन नहीं दी गई क्योंकि जब उनका टाइम 3 से 6 था, वहाँ पे 10 लोग पूरे नहीं हुए वैक्सीन के स्लॉट को वैक्सीन की जो बोतल होती है उसे खोलने के लिए। तो उनको वैक्सीनेशन के लिए बोला गया कि आप दोबारा बुकिंग करके आएँ, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन की बोतल को खोल देते हैं तो वो वेस्टेज चले जाएगा 3-4 लोगों का, क्योंकि उस स्लॉट में 5 से 6 ही लोग थे। तो कोशिश करिए कि सुबह का टाइम स्लॉट बुक करें। हाँ, सुबह का टाइम स्लॉट बुक करें ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और आपको उसका फ़ायदा मिले, क्योंकि मैंने देखा है जो सुबह जो लोग जाते हैं वैक्सीनेशन स्लॉट की तरफ, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ की फेसिंग नहीं होती है। जो 3 से 6 वाले होते हैं उनमें ही वेस्टेज और इस सब की इशू आती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा था, इस मौसम का आनंद लीजिए और घरों पे रहिए। ये बहुत अच्छा तरीका भी है, एक पूर्ण लॉकडाउन लगा के कोरोना को घर में बैठाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप भी घर पे बैठिए, पकौड़े खाइए, चाय पीजिए, घर में परिवार के लोगों के साथ थोड़ी हंसी मजाक कीजिए और घरों पे रहने की कोशिश करिए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सृजन सर से बात करिए और तब तक। तो क्या कह रही है जमशेदपुर की जनता, खासकर वो लोग जो इस वक्त अभी घरों पर मौजूद हैं और ऑफिसेज में और अलग जगहों पर मौजूद है। माफ़ कीजिएगा, ये हमने फ़ोन ऑपरेट कर रहे थे, उसके लिए हमें ग्लव्स जो है वो निकालना पड़ता है, वरना हम फुल सेफ्टी के साथ जो है वो अपना लाइव और ये सभी कवरेजेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इस वक्त भी आपके समक्ष जो है साक्षी गोलचक्कर से बिरसा चौक के पेट्रोल पंप से लाइव हैं, और कहीं जाकर लाइव कर पाना मुमकिन नहीं था, माफ़ कीजिएगा, नहीं तो हम अन्य जगहों के अन्य इलाके भी आपको दिखाते कि जगहों पर क्या माहौल है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग जुड़े हैं, पूछ रहे हैं सब्जी दुकान खुला है या नहीं। जी मैं आ रहा था तो मैंने सब्जी दुकान खुली हुई देखी, तो आप वहाँ पर जो है छाता वगैरह लेकर निकले, क्योंकि अभी भी जो है अगर आप इस तरह के मौसम में भीग भी जाते हो तो सर्दी जुकाम और इस तरह की दिक्कत जो है आपको हो सकती है। और प्राइवेट अस्पतालों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जाइएगा चेक कराने, और नहीं निकले कोविड पॉजिटिव तो उनका रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा।
तो ये तो हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बाकी जो है मास्क का यूज़ करना अभी भी उतना ही ज़रूरी है। एक भैया हमारे कह रहे हैं कि कफन का मास्क बनवा के कुछ इस तरह के कह रहे हैं, तो देखिए आप किस रीज़न से आप सताए हुए हैं अपने जीवन में वो तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो भी आपकी दिक्कत हो वो हल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर घर में झगड़ा उगड़ा हुआ है तो सॉरी उरी बोल के मैटर को सलटा लीजिए, काहे कि इस तरह की आपसी दिक्कत भी होते रहती है। हंसी मजाक हमारा भी बीच बीच में चलते रहता है, काहे कि आप लोगों का भी मन लगा रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कवरेज करने हम आप लोगों के लिए आए थे, अभी तो मेन माहौल जो है, अभी मेन माहौल आया ही नहीं है। कहने का मतलब ये है यास, जी हाँ, वो साइक्लोन जो यास करते हुए आ रहा है और एंटर कर चुका है कल की बारिश के बाद जो है दस्तक उन्होंने जमशेदपुर में दस्तक दे चुकी है। और कितने लोग देख रहे हैं अभिषेक? जितने भी 413 लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपके स्वस्थ सकुशल और सुरक्षित होने की कामना करता हूं, और साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी नेसेसरी गाइडलाइंस हैं आप पालन कर रहे होंगे। आज और कल जो है शहर लगभग पूरा बंद है, पूर्ण लॉकडाउन है, तो आप लोग घरों पर ही रहेंगे ज़्यादातर और अपना ध्यान रखेंगे, परिवार के साथ समय बिताइए, चाय वगैरह पीजिए, पकौड़ी वगैरह खाइए, क्योंकि आज और कल में जो है धूप आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और इस तरह का लुभान्वित मौसम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तेज़ हवाएँ चलेंगी, बारिश जो है वो होगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास मूल सुविधाओं से एक्स्ट्रा ज़िंदगी की हर नॉर्मल सुविधा है, उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर बहुत ही गरीब और असहाय लोग रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है वो लोग रहते हैं। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी एक मिनिमम मदद भी कर सकें तो ज़रूर करिएगा। जिस तरह यहाँ के जो ज़िला प्रशासन भी सक्रिय है, ज़िला प्रशासन सक्रिय है और डीसी साहब ने भी अलग अलग जगह ज़िला नियंत्रण कक्ष बना दिया है, कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं, माइकिंग के ज़रिए जो है अनाउंसमेंट की जा रही है। अलग अलग प्रखंडों में और निकाय शहरी क्षेत्रों में भी हर जगह पे जो है ज़रूरी नंबर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह की दिक्कत है, दीपू जी बोल रहे हैं कि आप लोग भी रेनकोट पहन लीजिए, ख्याल रखिए। जी हम लोग बिल्कुल अपना ध्यान रखेंगे। एक हमारे भैया थे जो हम अपने कार में लेकर आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो हम पूरा ध्यान बताना चाहेंगे आपको कि हम बिल्कुल भी भीगेंगे नहीं, अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन आप लोग भी जो है बिना काम के मत निकलिएगा। एक बार फिर से दिखाइए अभिषेक। दोस्तों देखिए, पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह की कैफियत रही है, बहुत सी मौतें हुई, बहुत से लोग कोरोना से संक्रमित हुए, बहुत से लोगों की इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई, बहुत से लोग इलाज होकर ठीक हो गए। कोरोना वॉरियर्स जो हमारे रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन लोगों को मैं तहे दिल से सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी अहम भूमिका रही है। हम सभी जानते हैं कि अपने अपने परिवारों को छोड़कर एक PPE किट पहनकर किस तरह वो 24 घंटे और लगातार फिर कंटिन्यू शिफ्ट में 48 घंटे 72 घंटे न जाने कितने घंटे पसीने से खुद अंदर पसीने से लथपथ होने के बावजूद किस तरह एक एक पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, उनके परिवारों को और उनको चिकित्सा सुविधा तरीके से प्रदान करते आए हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह दिक्कतें ये जो बढ़ रही हैं, अभी देखिए ये जो यास साइक्लोन भी है, यास साइक्लोन के बारे में भी कहा गया कि इसकी वजह से भी क्षति बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो एक बार पुनः आपको आगाह कर रहे हैं। एक हमारे भैया कल जुड़े थे लाइव में और कह रहे थे कि अरे भैया बालासोर से होके निकल जा रहा है। एक भैया कह रहे थे कि नहीं यहाँ पे उतना ज़्यादा उसका दिक्कत नहीं रहने वाला है, तो आप लोग पब्लिक को डराने आ जाते हैं। अरे भैया आप एक बात बताइए, हमको आपको डरा के क्या मिलेगा? हमको तो आपको आगाह और सूचित और सतर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि जब अभी भी लोग सामान्य आवाजाही दिखा दीजिए अभिषेक, अभी भी जब सामान्य आवाजाही दिख रही है, सारे इंसान तो कंपनी से काम करके नहीं निकल रहे हैं, सारे इंसान तो ज़रूरी कार्यों से नहीं निकल रहे हैं, तब भी तो लोग दिख जा रहे हैं ना। ये आप ही लोग हैं जो जब लॉकडाउन लगा था तो अपने घर के अंदर रूम से बाहर दरवाजे तक भी नहीं आ रहे थे। तो ये तो हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है ना, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जिस तरह हमारे CM साहब ने भी कह दिया कि 3-4 दिन में जो है वैक्सीन जो है हमारे पास ओवर हो सकता है और पुनः फिर कब आएगा उसकी जो है अभी तक कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई है। तो अपने आप को जो है बचा कर रखने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये जो आज और कल में भी मुझे लग रहा है क्या कहते हैं अभिषेक की कोरोना की जो चेन है काफ़ी हद तक टूटेगी, कम लोग निकलेंगे और ज़्यादातर वो लोग जो बाहरी इलाकों में रहते हैं, जिनके घर छप्पर और इन सभी चीज़ों से बने हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग पत्थर वगैरह ऊपर सभी ये चीज़ें रख के अपनी तैयारी सुनिश्चित करके रखें। बाकी ज़िला जो नियंत्रण कक्ष वगैरह ये सभी बना दिए गए हैं आप लोगों की सेवाओं के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को इस तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन अपना जो एक पार्ट है, अपनी जो एक जिम्मेदारी है, उसको हमें पालन करना और समझने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हमें इसी तरह करते रहनी है। यार कैसा समय आ गया दोस्तों, कोरोना आई तो लॉकडाउन लगा, अनलॉक हुआ, अनलॉक 2 हुआ, अनलॉक 3 हुआ, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे कि फिर से स्थिति जो है पहले की तरह समान हो जाएगी। लेकिन फिर जो है दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के बाद अभी ये यास साइक्लोन, फिर उसके बाद ब्लैक फंगस, येलो फंगस,
आपदा जो है एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इंसान के हौसले से बड़ी कोई भी आपदा या महामारी नहीं होती है। इंसान के विल पावर से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो संयम रखने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आसपास सफाई रखिएगा, जानवरों से प्यार करिएगा, बुजुर्गों की इज्जत करिएगा, पेड़ लगाएं, बेटी बचाएं बेटी बढ़ाएं। लेकिन अभी भी उससे भी ज़्यादा आज और कल जो है यास साइक्लोन दस्तक दे रहा है। यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो बाहर अनावश्यक कार्य हेतु बिल्कुल भी ना निकले। छोटे बच्चों का और ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने स्मार्टफोन्स वगैरह ये वो चार्ज रखिएगा, क्योंकि बहुत जगहों पर जो है पेड़ वगैरह ये सभी चीज़ें जो हैं गिर जाती है, बिजली के तार वगैरह टूट जाते हैं, तो बिजली जो है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अब पहले से तैयारी रखना कोई गलत बात नहीं है। और जो है अभी भी बाहर निकलेंगे तो मास्क का यूज़ आप करते रहेंगे और सोशल समाज देखते रहेंगे। सोशल समाज के फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा, ट्विटर को भी फॉलो करिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपका स्पेशल प्यार हमें चाहिए। और देखते रहे सोशल समाज। हमारे साथ है ऑफ कैमरा अभिषेक। तब तक के लिए मैं सृजन मिश्रा, जमशेदपुर झारखंड। जय हिंद दोस्तों।